कल जो बयान था जो सलमान अकबर राजा साहब ने तो इमरान खान से मुलाकात के बाद कहा है कि मुज़ाकराती कमेटी मुझसे आके मिले 28 तारीख से पहले, तो हम इस पर गौर कर सकते हैं कि दोबारा मुज़ाकरात शुरू होंगे। मुज़ाकराती कमेटी के नहीं, आगे उन्होंने इतना एक्सप्लेन नहीं किया कि हम इसके ऊपर गौर कर सकते हैं, ये करेंगे। मैंने उनकी स्टेटमेंट सुनी है सारी, वो उतनी तफसील नहीं है। उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि मुज़ाकराती कमेटी को जो है मिलने की इजाज़त देनी चाहिए, इसलिए कि वो कम अज़ कम ये तो बता सके कि इन्होंने किया क्या है। ये तो कम अज़ कम हो सके जो उनका कानूनी हक है मिलना, जो 3.5-4 महीने से इन्होंने रोका हुआ है। तो मेरे ख्याल में उससे ये अखज़ करना कि वो हम उसको बहाल करने के लिए तैयार हैं, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी के तर्जुमान की हैसियत से आप बताइए, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली कमेटी के तर्जुमान है। पार्टी के तर्जुमान की हैसियत से बताएं, स्टेटस क्या है कि क्या दोबारा आगाज हो सकता है मुज़ाकरात का या बिल्कुल नहीं हो सकता? स्टेटस ये है सर कि मुज़ाकरात ख़त्म है। मुज़ाकरात नेगोशिएशन एंड डायलॉग कमेटी इट्स ओवर। हमने हुकूमती रवैये को देखते हुए ये खान साहब के हुक्म की रोशनी में हम इस मुज़ाकरात से बाहर निकले हैं। जहाँ तक आपने बहाली की बात की, बहाली के हवाले से हम कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहते जिससे ऐसे लगे और लोग चीज़ें फिर शेप अप कर लेते हैं कि हम बड़े एक्साइटेड हैं और बड़े कीन हैं। हम तो कीन थे, हमने इसीलिए कमेटी की फॉर्मेशन की थी और पहल की थी, मगर इनका रवैया अफसोसनाक था, मुनाफकाना रवैया था। अगर ये जुडिशल कमीशन जो है वो उसका नोटिफिकेशन कर देते हैं और वो अनाउंस कर देते हैं, तो उसके बाद हम खान साहब से बात कर सकते हैं, मगर फिर फैसला क्या होगा क्या नहीं होगा ये तब की बात है। उसके बारे में अभी से कोई बयान देना ये मुनासिब नहीं है। तो अब जुडिशल कमीशन आप लोग कैसे बनवाएंगे? असीरान की रिहाई कैसे मुमकिन बनवाएंगे अगर मुज़ाकरात इसका रास्ता नहीं है? क्योंकि जुडिशल मामला था वो भी हमने देख लिया है, आप लोगों ने एहतजाज भी करके देख लिया। अब ये 2 मुतालबात कैसे पूरे करेंगे आप? बिल्कुल पूरे करेंगे, क्यों नहीं पूरे करेंगे। देखें, पहली बात तो ये है कि हम तो कह रहे थे कि केसेस अगर छोटी अदालतों में ये जजों पे असरअंदाज होने की कोशिश करेंगे तो हम बड़ी अदालत में जाएंगे। बड़ी अदालत जो उससे उधर वहाँ असरअंदाज होंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जिस तरह आप ये समझ रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं होंगी तो क्या है, तो आप सारी ज़िंदगी भी तो आप पाकिस्तानियों को बेगुनाह नाहक जेल में नहीं रख सकते। जहाँ रह गया जुडिशल कमीशन, आप आज इंक्वायरी नहीं कराएंगे सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों से और एक ट्रांसपेरेंट चीज़ सामने नहीं लाएंगे, लोगों के साथ जुल्म करेंगे, नाहक करेंगे। जब हमारी हुकूमत आएगी, जो इंशाल्लाह आएगी, तो जो उसमें जुडिशल कमीशन बनेगा फिर आपको बड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि वो तो बनेगा 26 की और 9 मई के फैक्ट्स तो सामने आने ही आने। फिलहाल अगर मामलात ऐसे चलते रहे तो 2029 में इलेक्शन होंगे ना, फिर तो तब तक इमरान खान असीरान जेल में रहेंगे, जुडिशल कमीशन तब तक नहीं बनेगा। फिर सर बात यह है ना कि इतनी लंबी एजम्पशनें तो हमने कभी की नहीं है। एक मंसूबे होते हैं हुकूमतों के और एक मेरे रब का मंसूबा होता है। कोई पता नहीं होता किस वक्त क्या होगा। हमें नहीं पता था 8 फरवरी से पहले जब हम रूपोश थे कि हम इतनी बड़ी तादाद में अवाम हिम्मत करेगी और हम असम्बलियों में आ जाएंगे। हमें तो 8 फरवरी को सुबह भी अंदाज़ा नहीं था कि आज हमारे साथ क्या होगा। मेरे रब ने वो किया जो करवाने वालों की सोच से भी आगे था। सो ये इतने जोम में ना रहे। तो अब जो वे फॉरवर्ड प्लान है, कल इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट पे ये कहा गया कि 8 फरवरी को आप एहतजाज करें, यौम सियाह मनाया जाएगा। लेकिन 8 फरवरी के हवाले से अब हुकूमत ये कहती है कि देखें आपने जो हमें अपने मुतालबात दिए उसमें तो मैंडेट की वापसी नहीं है, यानी कि आप हमारा मैंडेट तस्लीम कर रहे हैं। और ये बात दुरुस्त है, आप अपने इस बुनियादी मुतालबे से पीछे भी हटे हैं। तो एक तरफ तो आप पीछे हटे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि यौम सियाह मनाएंगे। ये नहीं, बिल्कुल गलत है। झूठ बोलती है हुकूमत। मुज़ाकराती कमेटी में जो लोग हैं उनके वो झूठ बोलते हैं, जाहिल लोग हैं। अगर आप वो जवाब पढ़ें जो हमने लिखा है, उसका जो पहला पैराग्राफ है उसकी आखिरी 2 लाइनों में ये बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि ये जो है ये प्री रिक्विजिट है फॉर अ वाइडर निगोशिएशन। वाइडर निगोशिएशन के अंदर क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, रूल ऑफ लॉ है, सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल है, ह्यूमन राइट्स हैं। इसलिए ये 2 अहदाफ जो है चुने गए थे ऑब्जेक्टिव्स के तौर पे कि ये आसानी से सबसे पहले डिलीवर हो जाते हैं और हमें एक भी अपना नाहक असीर पॉलिटिकल वर्कर नहीं चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जेल के अंदर। सो इन सारी चीज़ों से हट के तरजीह खान साहब ने जो 5-6 अहदाफ हैं उनमें पहले इन 2 को दी ताकि लोगों के साथ इंसाफ हो सके। बाकी उसी खत में वो जो जवाब ही हमसे मांग रहे थे जिनको शौक था, हमने वाज़ेह लिख दिया है कि ये जब चीज़ें शुरू होंगी तो वाइडर जब निगोशिएशन होगी तो ये सब चीज़ें उसमें डिस्कस होंगी और खुल के डिस्कस होंगी। कोई सोच सकता है कि हम उससे वापस हट जाएंगे? ये पागल हैं। हाँ, ये लोगों को पागल समझते हैं। 2 इनिशियल आपके मुतालबात थे उसमें एटलीस्ट ये नहीं था। अब शेख साहब ये बताइएगा, अली अमीन गंडापुर साहब से सदारत ले ली गई है और जुनैद अकबर साहब को अब सूबाई सदर मुकर्रर किया है। वैसे तो कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर भी इस मुशावरत में शामिल थे और क्योंकि उनके ऊपर गवर्नेंस का वैसे ही दबाव है, बोझ है, इसलिए जो पार्टी के मामलात हैं अब वो जुनैद अकबर साहब को दे दिए। लेकिन जरा ये बताते हैं
कि इमरान खान नाराज है अली अमीन गंडापुर से, और कल भी आतिफ खान साहब की, जुनैद अकबर साहब की मुलाकात हुई है, वहां पे भी उनके हवाले से बात हुई है और उनसे बाकायदा नाराजगी की वजह से ये ओहदा वापस लिया गया है। देखिए जी, मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो आपको जो स्टेटेड पोजीशन है वो बताऊंगा, और ज़्यादा बात इस पे इसलिए नहीं करूंगा, फिर आपके मीडिया के लोग ये कोट करना शुरू कर देते हैं कि शायद मैं पार्टी का तर्जमान नहीं और मैं अपने दोस्त का तर्जमान हूं। बड़े ज़हन में रखिएगा बात। ये मीडिया कोट नहीं करता है, इमरान खान साहब जब बात करते हैं फिर मीडिया कोट करता है कि शेख वकास अकरम पार्टी के तर्जमान है, अली अमीन गंडापुर के नहीं। उस पर हम वाजे कर चुके हैं कि खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की थी, वो भी हम वाजे कर चुके हैं। उसके ऊपर बाकायदा तौर पर मैसेज का बयान आ गया। मैं उस तफसील में नहीं जाता। मैं आपसे ये बात करता हूं कि खान साहब को बड़े अरसे से चीफ मिनिस्टर केपी ये कह रहे थे कि ये दो जिम्मेदारियां मेरे लिए मुश्किल पैदा करती हैं और मैं उनके साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा हूं। और ये जो आखिरी मुलाकात उनकी हुई थी केपी के चीफ मिनिस्टर की, उन्होंने दोबारा ये बात रखी और खान साहब ने जो नेक्स्ट हियरिंग हुई उस पर शिबली साहब से कहा कि 3 नाम दे दें। शिबली साहब ने वहीं पे 3 नाम दिए और 3 में से खान साहब ने एक को ले लिया। जैसे ही वो सदर मुंतखब हुए, वो सदर का ऐलान हुआ कि इनको लगाया जाएगा, अली अमीन साहब ने फौरी ही केपी चीफ मिनिस्टर ने उनको मुबारकबाद दी। पूरी पार्टी ने उसको वेलकम किया। अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन आप तो देखिए जो मोहताज स्टेटेड पोजीशन देंगे उसमें आप ये भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मैं ये सवाल करना चाह रहा था कि क्योंकि आप एक मोहताज स्टेटमेंट देंगे तो आप ये भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि जुनैद अकबर साहब जो हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब के मुखालिफ कैंप में तस्वुर किए जाते हैं, और चंद माह पहले उनको एज अ फोकल पर्सन भी हटाया था अली अमीन गंडापुर साहब ने, तो उनके और पब्लिकली एक दूसरे के हवाले से वो बात करते रहे। तो फिर उनको बनाने की वजह क्या है? कि पैगाम नहीं है अली अमीन गंडापुर साहब के लिए? नहीं, देखें, ये तो जो कप्तान हैं, जो हमारे कायद हैं, ये तो डिस्क्रेशन है कि बैटिंग ऑर्डर वो क्या करना चाहते हैं, बॉलिंग ऑर्डर क्या करना चाहते हैं, किसको शफल करना चाहते हैं, किसको आगे लाना चाहते हैं। वो कायद है हमारी पार्टी के, वो जिसको सदर बनाना चाहें वो उसको बना सकते हैं। इस पे जब अली अमीन को कोई एतराज नहीं है, इस पे जुनैद अकबर को कोई एतराज नहीं है, तो लोगों को क्या तकलीफ है? जुनैद अकबर साहब ने इस बात पे एतराज जरूर किया था। एतराज नहीं, उन्होंने कहा था कि जब उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया गया तो उन्होंने अपने एक्स पे पोस्ट किया कि शेख वकास अकरम साहब काफी अरसे से उनका नाम आ रहा था, उनको बना देना चाहिए था। उन्होंने खुद ये कहा है। क्या हुआ कि आपको नहीं बनाया गया, उनको बना दिया गया? नाम आपका काफी अरसे से आ रहा था। देखिए जी, पार्टी ने मेरा नाम दिया था लिख के, आई एम द ओनली नॉमिनी ऑफ पीएसी बाय पीटीआई, जिसका रिटर्न दिया गया था। मेरे अलावा आज तक किसी और का रिटर्न दिया नहीं गया था। मेरे नाम पे पॉलिटिकल कमेटी में वोटिंग भी हुई, जो बाय मेजॉरिटी जो है 15-3 का मुझे याद है पैनल था, उस पर खान साहब ने उसको वेट किया, इन राइटिंग चला गया, हुकूमत को सांप सूंघ गया। हुकूमत वाले मेरी तबीयत से, मेरे मिजाज से वाकिफ़ हैं और मैं बहुत सी कमेटियां हेड भी कर चुका हूं, मेंबर भी रह चुका हूं। उनको पता था कि मैं इनके साथ क्या करूंगा। उन्होंने इनकार किया। उन्होंने 4 का पैनल मांगा, दूसरा लेटर लिखा। खान साहब के हुक्म पे दूसरे लेटर पे भी जवाब दिया गया कि नहीं जी, हमारा नॉमिनी जो है वो वकासी होगा। फिर हुकूमत ने एक तीसरा लेटर जो है वो भेजा, और वो जो तीसरा लेटर था, तीसरे लेटर का जवाब भी हमारी पार्टी ने बड़ा वाजे दिया कि जी 1, 2, 3, 4 जितने भी आप पैनल मांगे, हमारा नाम वकास अकरम का ही है। उसके बाद इन्होंने बड़े अल्टीमेटम्स दिए कि कर दो अगले हफ्ते, नहीं तो हम ये कर देंगे, कर दो अगले हफ्ते, नहीं तो हम ये कर देंगे। हर हफ्ते ये कहानी सुनाते रहे, मगर किया नहीं। इसलिए कि हमने शहबाज शरीफ को बनाया था, हम पसंद नहीं करते थे, बना दिया खान ने। उसके बाद राना तनवीर को बनाया था, एक आंख नहीं पाता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मगर बना दिया। एक फैसला हुआ था तमाम पॉलिटिकल तो फिर इवेंचुअली कॉम्प्रोमाइज क्यों किया आप लोगों ने इस पर? मैं आपको बताता हूं। अब 9 महीने गुजर गए, मेरे नाम की वजह से 9 महीने से एक चीज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक थी, अपोजिशन का हक थी, वो उन्हें नहीं दिया जा रहा था। और इस दौरान हमारी इतला यह है, मुझे चीफ विप ने बताया कि पीपल्स पार्टी कूद पड़ी है और डोगर साहब ने कहा कि राजा परवेज अशरफ जो है वो बनना चाहते हैं। एक कमेटी 9 महीने से खान साहब जिद करके खड़े हैं, ऐसे नहीं हो रहा, तो अब हम पैनल देने लगे हैं। जब उन्होंने पैनल दिया तो मैंने 10 बजे उन्होंने लेटर लिखा, 10:30 बजे मैंने ट्वीट किया, मैंने स्पीकर ऑफिस से बात की और साथ मैंने डोगर साहब को कहा कि मेरा नाम आप इस लिस्ट में से निकालें। मेरे नाम की वजह से आपका ये काम फिर लंबा हो जाएगा और हुकूमत को बहाना मिल जाएगा। इनको मुझसे खौफ है, इनकी टांगे कांपती हैं, आप मेरा नाम निकालेंगे फौरी हो जाएगा। ऐसे ही हुआ। जैसे ही मेरा नाम निकला, विद इन 2 आवर्स जो है फैसला हुआ। 2 बजे मीटिंग बुलाई गई, 5 बजे काम मुकम्मल हो गया। अपोजिशन की कमेटी थी, पीटीआई की कमेटी थी, अल्लाह का शुक्र है कि वो आ गई है। अब इस एहतसाबी ड्राइव में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना किरदार अदा करेगी। एंड मैंने जुनैद अकबर को भी मुबारक दी, वो हमारा भाई है।